हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आज बात करने वाले हैं एक इंजीनियरिंग के लिए न्यू वैकेंसी आई है, वो भी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जो इंजीनियर है उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि बैंक में भी आप इंजीनियर रह सकते हैं। लोग कहते हैं कि बैंक में सिर्फ कॉमर्स, बीकॉम, बीए वाले काम करते हैं, लेकिन आप बैंक में भी इंजीनियर के तौर पे वर्क कर सकते हैं एज अ इंजीनियर। आइए देखते हैं कि बैंक में जो इंजीनियर बनते हैं वो किस ब्रांच से और किस ट्रेड से आते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। जो इसमें वैकेंसी आई है उसमें आइए देखते हैं किस ब्रांच और किस ट्रेड के लिए आई है। इसमें जो एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो इंजीनियर बनेंगे, जैसे लिखा है एसबीआई मैनेजर इंजीनियर, मतलब जो एसबीआई में मैनेजर होते हैं वो इंजीनियर के तौर पर भी जा सकते हैं। जैसे सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल, फायर, मतलब आप जो इंजीनियरिंग किए हैं, बीटेक डिग्री किए हैं, वो आप सिविल से या इलेक्ट्रिकल से या फायर से अगर आप किए हैं तो आप भी बैंक में एक इंजीनियर के तौर पे जा सकते हैं, वो भी इंजीनियर, मैनेजर इंजीनियर। ऑनलाइन इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जो स्टेट ऑफ बैंक इंडिया में जो वैकेंसी है उसका जो काम है, जो मतलब पद का नाम है एससीओ, असिस्टेंट मैनेजर। मतलब जो ये बैंक में इंजीनियर जाएंगे एससीओ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे जाएंगे। सिविल, इलेक्ट्रिकल, फायर इंजीनियर, मतलब इस तौर पे आप जा सकते हैं। आइए देखते हैं जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है कब से स्टार्ट हुआ है, कब तक इसका लास्ट डेट है। एप्लीकेशन डेट्स, जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 22 नवंबर 2024 और इसका जो लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। और इसका जो लास्ट मतलब जो एग्जाम फी है, वो एग्जाम फीस जमा करने का जो लास्ट डेट है वो भी लास्ट डेट 12 दिसंबर 2024 ही है। जो एग्जाम डेट है वो एज पर शेड्यूल, मतलब जैसा उसका शेड्यूल होगा उसके बारे में आपको उस वेबसाइट पे सब पता चल जाएगा कि उसका एग्जाम कब है। आइए बात करते हैं जो एज क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया क्या है? एज लिमिट, मतलब आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1/10/2024 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 21 ईयर, जो आपकी मिनिमम एज हो कम से कम 21 साल के आपको होना चाहिए। दूसरी मैक्सिमम क्राइटेरिया है जो 30 साल, वो किसके लिए है? सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। मतलब जो स्टूडेंट सिविल और इलेक्ट्रिकल का है उसकी मैक्सिमम एज लगभग 30 साल होनी चाहिए। और जो फायर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। और बाकी जो उसके डिसाइड जो एसबीआई असिस्टेंट एससीओ मैनेजर है उसके पोस्ट पे देखा जाएगी कि हाँ कौन कितना छूट किसको दिया जाएगा। जो एप्लीकेशन फी है, देखते हैं एप्लीकेशन फीस किस किन लोगों के लिए है, किन किन को एप्लीकेशन फीस पड़ेगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 750 रुपया फीस है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका 750 रुपये पड़ेगा। और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप, जो एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट हैं उनका 0 रुपया फीस है। जो इसका एग्जाम फीस है वो आप ऑनलाइन थ्रो कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप इसका एग्जाम फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर इसका पोस्ट नेम देखा जाए कि जो इसमें पोस्ट है उसका नाम क्या है, आप जाएंगे एससीओ असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर, मतलब जो आपकी पोस्टिंग होंगी असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर के तौर पे आपकी पोस्टिंग होगी। टोटल पोस्ट 169 है। इसमें टोटल पोस्ट अगर आप देखें तो सिर्फ
169 पोस्ट हैं। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल फायर के लिए 168 पोस्ट। और अगर असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल फायर बैकलॉग, मतलब जो बैकलॉग की है सिर्फ एक वैकेंसी है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए कि हाँ इस फॉर्म को कौन कौन सा स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकता है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आइए देखते हैं। एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर एलिजिबिलिटी, जो ये मिनिमम है, मतलब इतनी सबकी होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ट्रेड एंड ब्रांच, मतलब जो आपका मतलब जो ब्रांच है या ट्रेड है वो उससे रिलेवेंट हो, मतलब उससे रिलेटेड हो, और विथ मिनिमम 60% मार्क्स, मतलब आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए जो ग्रेजुएशन है। और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड पोस्ट वाइज, मतलब जो इसकी एक्सपीरियंस मांगी गई है वो पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस है, वो देखा जाए कितनी है। आप जब इसका नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां पे साफ साफ मेंशन किया गया है किस पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। फॉर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रिलेटेड द नोटिफिकेशन, मतलब ज्यादा आपको इसके डीपली जानकारी चाहिए तो आप इसकी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर पैटर्न ऑनलाइन जो इसका एग्जाम होगा उसका पैटर्न देखा जाए कि उसका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या है, जो आपकी ये 3 है, ये आपका 90 मिनट में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, इक्वलिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मिनट में 35 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा वो 35 क्वेश्चन है 35 नंबर का। ये 35 क्वेश्चन 35 नंबर का इंग्लिश का है, इसमें हिंदी का नहीं है। बाकी ये 2 सब्जेक्ट आप हिंदी में चुन सकते हैं कि इसमें से जो जिस भाषा में आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश अनिवार्य है। ये होगा दूसरा सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब बेसिक नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए। ये 50 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, ये 45 मिनट का होगा। इसमें जो रिटन एग्जाम होगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो इसमें जो स्टूडेंट मतलब एग्जाम अच्छे देता है, जिसका सिलेक्शन होता है, उसके लिए कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए। मतलब आपका रिटन एग्जाम आप जब क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई होता है उसके बाद आपको देखा जाएगा कि हाँ आपकी परसेंटेज क्या है। जो इसमें जिनका सिलेक्शन होगा उसका वेटेज पैटर्न देखा जाए तो रिटन टेस्ट, मतलब जो आप रिटन टेस्ट दिए हैं, ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, उसमें लगभग 70% होना चाहिए। और जो आपका इंटरव्यू होगा जितने नंबर का होगा वो इंटरव्यू में आपको कम से कम 30% नंबर होने चाहिए। बाकी अगर और भी उसके बारे में डीपली जानकारी चाहिए तो आप उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, और मतलब इंटरव्यू में कितने नंबर का है या कितने बच्चे पास किए जाएंगे इसके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।